आज हम पढ़ेंगे एचएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि इंडिया पर आक्रमण करते हुए महमूद का साथ देने वाले अल-बरूनी ने घटनाओं का जिक्र इस प्रसिद्ध पुस्तक में किया है। तो इंडिया पर आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी ने। उसका साथ किसने दिया? अल-बरूनी ने। तो जो घटनाएं हुई थी उनका जिक्र कौन सी पुस्तक में किया है अल-बरूनी ने? किताब उल हिंद में। किस पुस्तक में किया है? किताब उल हिंद में। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा का उल्लेख मिलता है? तो अग्रोहा किसका पुराना नाम है? हिसार का। तो हिसार का उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है? दिव्यावदान में। हिसार का उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है? दिव्यावदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-बिरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां थी। तो हमें बताना है कि कौन सी धातु से निर्मित थी वो। तो वो लोहा, तांबा, पीतल या फिर चांदी। तो आंसर आएगा पीतल। नेक्स्ट है, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दृशद्वती और कौन सी नदी है? तो वो है सरस्वती नदी, जो हरियाणा में पवित्र मानी जाती है। ठाकुर फेरू निम्नलिखित में से किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ठाकुर फेरू। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान का नाम ऋग्वेद में मिलता है? श्रीकंठ जनपद, शरणावत, इसुकार या फिर कोई नहीं। तो हरियाणा के किस स्थान का नाम ऋग्वेद में मिलता है? शरणावत का। शरणावत नामक स्थान का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। निम्न में से किस ग्रंथ में कुरुओं का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है, महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में निम्न में से किस क्षेत्र का विस्तार से वर्णन किया गया है? रोहतक, कुरुक्षेत्र, सिरसा या फिर हिसार। तो आंसर आएगा इसका रोहतक। ऋग्वेद में हमें तत्कालीन कबीलों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इन कबीलों में से सबसे महत्वपूर्ण कबीला था। ऋग्वेद में जिन कबीलों के बारे में जानकारी मिलती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कबीला कौन सा था? भरत कबीला। भरत नाम का एक कबीला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महमूद के थानेसर पर आक्रमण के समय हरियाणा की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया? कौन सी पुस्तक है जिसमें महमूद ने जब थानेसर पर आक्रमण किया था तो उसका वर्णन कौन सी पुस्तक में है? किताब उल हिंद में। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ये, इसमें भी आंसर क्या था? किताब उल हिंद। तो महमूद गजनवी ने जब थानेसर पर आक्रमण किया था तो उसका उल्लेख कौन सी बुक में मिलता है? किताब उल हिंद में। कौन सी बुक में मिलता है? किताब उल हिंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन शहरों की इब्न बतूता ने अपने भारत प्रवास के दौरान यात्रा की थी? इब्न बतूता जब भारत आया तो उसने कौन से शहरों की यात्रा की थी? हासी व हिसार, हासी व थानेसर, हासी व सिरसा, सिरसा व थानेसर। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, हासी और सिरसा। हासी और सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक रेहला के अनुसार इस समय हासी पर कौन शासन करता था? इब्न बतूता ने जो बुक लिखी है रेहला नाम की, उसके अनुसार हासी पर शासन कौन करता था? आंसर है मलिक हुशंग। आंसर है मलिक हुशंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता के अनुसार प्राचीन समय में हरियाणा का कौन सा क्षेत्र लाल रंग के चावल के लिए प्रसिद्ध था? हरियाणा में लाल रंग के चावल के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था जिसकी दिल्ली में बड़ी मांग होती थी? सिरसा। रेड कलर के चावल के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? सिरसा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कृति से पता चलता है कि उसके पूर्वजों का संबंध कैथल से था? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी की एक कृति, उससे पता चलता है कि उसके पूर्वजों का संबंध कैथल से था। ये मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम नहीं करेंगे। इससे अगला है, 1342 में जाट भट्टी व मंडार जातियों ने मिलकर कहाँ के सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? जाट भट्टी और मंडार जातियों ने मिलकर कैथल के सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ में अग्रोहा का नाम अग्रोदक मिलता है? अग्रोहा। अग्रोहा किसका पुराना नाम है? हिसार का। अभी अभी हमने पढ़ा था। तो अग्रोहा का नाम अग्रोदक मिलता है किस प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ में? महामातुरी में।
महामातुरी नामक ग्रंथ में अग्रोहा का नाम अग्रोदक मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।